हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज़ के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2026 है और इसके अंदर जो पहली आपकी पोस्ट रहने वाली है डेट इज़ पोस्ट कोड 21/2026 और नेम ऑफ पोस्ट है आपकी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, जो कि आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। इस डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है और यहाँ पर जो टोटल नंबर पोस्ट हैं उनकी संख्या 44 निकल के आ रही है। UR की बात करें तो 17 पोस्ट हैं, OBC की 13, SC की 6 और ST की 4 पोस्ट हैं। वहीं EWS की बात करेंगे तो 4 पोस्ट यहाँ पर हैं। इसके अलावा कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कैटेगरी B में आपकी यहाँ पर जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनकी 1 पोस्ट है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की 4 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पर ये जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है बायोलॉजी की, इसके लिए क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर हमें 2 तरह की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखने को मिल रही हैं, जिसमें पहली एसेंशियल है और दूसरी आपकी डिज़ायरेबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो एसेंशियल है उसकी। तो देखिए, आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए जूलॉजी में या फिर बॉटनी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में या फिर बायोलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी में या फिर लाइफ साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी एक विषय में, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी, forensic science with zoology or botany as one of the subjects or papers during all 3 years of Bachelor of Science level from a recognized university। सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त ये है कि आपने किसी भी विषय से यहाँ पर ग्रेजुएशन करी हो इनमें से, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके पूरे 3 साल रहा होना चाहिए। ठीक है, आपने वो सब्जेक्ट तीनों साल अपियर किया हो, एग्ज़ाम दिया हो, तब आपकी वो मास्टर डिग्री मानी जाएगी उस विषय के लिए। तो इस तरह से आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन निकल के आती है। या फिर आपके पास या तो BE हो या फिर BTech हो इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपकी होगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर 2 नोट दिए हुए हैं। पहला, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा जो नोट है वो है डायरेक्ट रिक्रूट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग। तो जो आप रिक्रूट होंगे उनको यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी एटलीस्ट 2 वीक्स ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। तो आपका जो प्रोबेशन रहने वाला है उसमें आपको 2 हफ्ते की जो ट्रेनिंग है इंडक्शन ट्रेनिंग वो आपको करनी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो वो आपकी निल रखी गई है, डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निल है। वहीं एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का जो एक्सपीरियंस है वो आपका निल रखा गया है, नहीं मांगा गया है। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या पे स्केल आपका रहने वाला है, तो देखिए लेवल 5 की ये जॉब रहेगी आपकी, जिसमें आपका पे स्केल रहेगा 29,200 से 92,300 रुपये। ग्रुप C की ये पोस्ट रहने वाली है, सेंट्रल जनरल सर्विस के अंतर्गत आएगी और नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ये रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और जो एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाना है वो एज़ पर पैरा 7 दिया जाएगा, जो कि आपका टैबुलेटेड है कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जो पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप B पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप C पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज।
ठीक है। 45 साल जिसमें आपकी SC/ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC/ST वाले हैं, उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34Y26 डेट इज़ IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए, और SC/ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप C पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन ऑफ अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप C, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स दिन मिलेगा SC/ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC/ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 40 साल हो जाएगी SC/ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी यहाँ पर 5 साल का जो मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर वन टाइम के रूप से दिया जाएगा। उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम 180 दिन तक उस डिपार्टमेंट में काम किया हो। तो आई होप आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो अदर पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो वीडियोस हैं वो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, और जो प्लेलिस्ट आपको बताई हुई है DSSB नोटिस डाल के मैं बना दूंगा, उसमें जाकर आप यहाँ पर सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं उनकी एज क्वालिफिकेशन और उन सभी डिटेल्स के लिए।